बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। अफसोसनाक खबर शामिल करें। मुरीद के जीटी रोड रेयानपुरा के करीब तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। हादसे में एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक जबकि 3 खवातीन शदीद जख्मी हो गई। कार सवार फैमिली मुल्तान से गुजरावाला जा रही थी। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। कार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। मरने वालों में जहीर, उसकी अहलिया इरम, बेटा अयान, अब्दुल वहाब, शहबाज और ईमान शामिल है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जख्मियों और लाशों को कार की बॉडी काट कर निकाला गया है। इस अफसोसनाक हादसे से आपको मजीद अपडेट करेंगे हारून यूसुफ। जी हारून, बताइएगा आपके पास और क्या तफसील है? जी, ये हादसा मुरीद के जेटी रोड पर रावीरान के करीब पेश आया, जहां पर 3 गाड़ियों जिनमें कार, ट्रक और मजदा वैन शामिल थी, उनके दरमियान ये तसादम हुआ है, जिसके नतीजे में 6 अफराद जो है ना वो मौका पर जाँ बहक हुए हैं, जो कि कार के अंदर सवार थे। उनमें मियाँ बीवी, 2 बच्चे और 2 और मर्द जो है वो शामिल थे। इसके अलावा जो मजदा वैन में अफराद शामिल थे, उनमें 3 अफराद जो है ना वो शदीद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को जो है ना वो करीबी TH अस्पताल में इंतकाल कर दिया गया जी। वहाँ पर उनका इलाज जारी है जी। इलाज जारी है। बहुत शुक्रिया हारून तफसीलात से आगाह करने के लिए। पाकिस्तान सुपर लीग के 9वें एडिशन का आगाज आज से होगा। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब कज़ाफ़ी स्टेडियम में होगी। PSL 9 का इनेकाद 4 शहरों कराची, लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी में होगा, जबकि फाइनल 18 मार्च को कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान के भलाई इलाकों में बर्फबारी, सयाहों की बड़ी तादाद हसीन नज़ारों से लुत्फ अंदोज होने इन इलाकों का रुख कर रही है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वादिये नलतर में मौजूद हमारे नुमाइंदे मुबारक हुसैन आज़ाद से। जी मुबारक, बताइएगा नलतर वैली का मौसम कैसा है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गिलगित शहर के करीब तरीन सयाहती मकाम वादी नलतर में। इस वक्त यहाँ पर हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आ रही है और गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क पाकिस्तान और बैरून मुल्क से सयाहों की एक बड़ी तादाद इस इलाके का रुख कर रही है। इस इलाके की खूबसूरती से लुत्फ़ अंदोज़ हो रही है। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, मौसम इंतहाई खूबसूरत हो गया है। चमकती दमकती धूप है और सयाहों की एक बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक का आने वाला जो हफ्ता है मज़ीद सर्द रहने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के जो बालाई इलाके हैं, बालाई इलाकों में बर्फ़बारी का भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, जबकि मज़ाफ़ाती इलाकों में कहीं कहीं पर बारिश तो कहीं पर मतलावर आलूद रहने की पेशंगोई की गई है। जी शुक्रिया मुबारक हुसैन हमें आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब बागों के शहर लाहौर का मौसम पिछले कुछ दिनों से गर्म। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा कुछ दिनों में बारिशों का सिलसिला शुरू होगा, जिसके बायस शहर का मौसम दोबारा सर्द होने का इम्कान है। शहर का मौजूदा दर्जा 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। मजीद इस वक्त लाहौर में धुंध और स्मोक का क्या हाल है, जान लेते हैं न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ जहां से। जी आसिफ, बताइए। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर का मौसम जो है काफ़ी हद तक गर्म हो चुका है। सुबह के पहर जो है मौसम काफ़ी हद तक खुशगवार रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन दोपहर के पहर मौसम जो है काफ़ी हद तक गर्म हो जाता है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश के कोई इम्कानात नहीं है, लेकिन अगले 3 से 4 रोज़ के दौरान जो है बारिश खूब बरसेगी, जिसके बाद मौसम जो है मज़ीद जो है काफ़ी सर्द हो जाएगा और जो है सर्दी में मज़ीद इजाफा देखने को मिलेगा। अगर हम शहर के मौजूदा दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो इस वक्त शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, क्योंकि आज जो है महकमा मौसमियात के मुताबिक धूप जो है वो खूब निकलेगा और अपने जो है किरणें बखेरेगा, जिसकी वजह से मौसम जो है आज काफ़ी गर्म रहने का इम्कान है। अगर हम बात करें हवा में नमी के तनासुब के हवाले से तो इस वक्त शहर में मौजूदा हवा में नमी का तनासुब जो है वो 83% मौजूद है और हवाएं जो है वो 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। अगर हम धुंध के हवाले से बात करें तो कल रात से ही शहर से धुंध गायब है और स्मोक का जो सूरत हाल है, स्मोक जो है स्मोक का जो AQI है वो तकरीबन 194 AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है। तभी माहिरीन का कहना है कि आप मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें ताकि आप स्मोक की वजह से जो बीमारियाँ हैं उनसे बच सकें। जी
آصف آپ کا شکریہ۔ شہر قائد کا موسم تبدیل ہونے لگا۔ آج دن میں شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29 سے 31 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جائے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر قائد میں موسم خشک رہے گا۔ موسم کی صورتحال کے بارے میں مزید جانتے ہیں نمائندہ نیو شہود قریشی سے۔ کراچی کا موسم ان دنوں خشک ہے اور خشک رہنے کے ساتھ ساتھ شہر کا موسم جو ہے وہ سرد ہے۔ صبح کے ٹائم اور دیر رات کے ٹائم ان دنوں بھی جو ہے وہ سردی کا رجحان برقرار ہے۔ محکمہ موسمیات یہ بتا رہے ہیں کہ شہر کا موجودہ درجہ حرارت جو ہے وہ تقریباً 14.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کم سے کم درجہ حرارت کی ہم بات کریں تو کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 13 ڈگری سینٹی گریڈ نوٹ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ جیسے جیسے دن چڑھتا جائے گا تو درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا جائے گا اور شہر کا جو درجہ حرارت ہے آج کا وہ زیادہ سے زیادہ 27 سے 29 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے، جبکہ ہوا کی بات کریں شہر میں تو اس وقت ہوا کی رفتار جو ہے وہ 4 سے 5 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں، جبکہ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ جیسے جیسے دن میں اضافہ ہوگا ویسے ویسے ہوا کی رفتار میں بھی جو اضافہ ہوگا تو دن میں جو ہوا کی رفتار ہے وہ تقریباً 8 سے 10 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار تک ہوائیں پہنچ جائیں گی، جبکہ ہوا میں نمی کی تناسب کی بات کی جائے تو اس وقت ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 55% محکمہ موسمیات یہ بتاتے ہیں۔ البتہ محکمہ موسمیات نے یہ بتانا ہے محکمہ موسمیات کا کہ آنے والے چند دنوں میں جو ہے وہ موسم میں جو ہے وہ تبدیلی ہوگی اور موسم جو ہے وہ گرمی کی طرف جائے گا، جبکہ آنے والے چند دنوں میں شہر میں جو ہے وہ اچھی جو ہے وہ گرمی محسوس کی جا سکے گی۔ جی شہود بہت شکریہ۔ یہاں اپڈیٹ شامل کریں۔ غزر کے شہر گاکوچ اور گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ زلزلے کی شدت 4.5 اور گہرائی 102 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کا مرکز افغانستان تاجکستان کا سرحدی علاقہ تھا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ غزر کے شہر گاکوچ اور گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکوں کو محسوس کیا گیا ہے، جبکہ زلزلے کی شدت 4.5 اور گہرائی 102 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی ہے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کا مرکز افغانستان اور تاجکستان کا سرحدی علاقہ تھا۔ مزید خبریں ایک بریک کے بعد۔ حکومت سازی کا معاملہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی آج پھر اہم بیٹھک لگے گی۔ گزشتہ روز اجلاس نون لیگی کمیٹی کی قیادت سے مشاورت کے باعث ملتوی ہوا۔ تحریک انصاف کا ملک بھر میں آج احتجاج۔ شہر اقتدار میں پی ٹی آئی کو احتجاج کی اجازت نہ مل سکی۔ تحریک انصاف کی درخواست مسترد۔ اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ۔ بلیٹن میں آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ حکومت سازی کا معاملہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی آج پھر اہم بیٹھک لگے گی۔ گزشتہ روز اجلاس نون لیگی کمیٹی کی قیادت سے مشاورت کے باعث ملتوی ہوا۔ دوسرے نشست میں مسلم لیگ نون کی جانب سے اسحاق ڈار، سردار ایاز صادق، اعظم نذیر تارڑ، ملک محمد احمد خان شریک ہوئے، جبکہ پیپلز پارٹی کے وفد میں مراد علی شاہ، قمر زمان کائرہ، سعید غنی، سردار بہادر خان، ندیم افضل چند اور شازی خان شامل تھے۔ حکومت سازی کے حوالے سے اجلاس کے دوسرے دور میں طے پایا تھا کہ دونوں کمیٹیوں کے نمائندگان اپنی سیاسی قیادت سے مشاورت کے بعد تیسرا دور منعقد کریں گے۔ دوسری جانب نواز شریف کی زیر صدارت ہونے والے مسلم لیگ نون کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ شرکا نے نواز شریف کو تجویز دی کہ ہمیں وفاقی حکومت نہیں لینی چاہیے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پارٹی اجلاس میں شرکا کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا گیا کہ پنجاب میں نون لیگ اور آزاد اراکین کے ساتھ مل کر آسانی سے حکومت بنا سکتے ہیں۔ اسحاق ڈار نے بتایا کہ نون لیگ کی پنجاب میں آزاد اراکین کو ساتھ ملا کر تعداد 154 ہو گئی ہے، جس پر شرکا نے کہا کہ ہمیں صرف پنجاب پر فوکس کرنا چاہیے۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف نے کہا وفاقی حکومت بنانے کے لیے کسی اتحادی جماعت کی غیر اصولی بات کو نہیں ماننا چاہیے۔ پارٹی اجلاس میں کچھ شرکا نے رائے دیتے ہوئے کہا وفاقی حکومت لینے کا صرف ایک مقصد ہے کہ ملک معاشی بحران کا شکار ہے، ریاست کو بچانے کی ضرورت ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کے اجلاس میں شہباز شریف، مریم نواز، اسحاق ڈار، مریم اورنگزیب، سعد رفیق، اعظم نذیر تارڑ، ایاز صادق، احسن اقبال، رانا تنویر، سلمان شہباز اور ملک احمد خان بھی شریک تھے۔
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरकज और पंजाब में अपोजिशन में बैठने का फैसला। पीटीआई वफ्द की कौमी वतन पार्टी के सरबराह आफ्ताब अहमद शेरपाव से मुलाकात। पीटीआई के सूबाई तर्जुमान बैरिस्टर सैफ का कहना है बानी पीटीआई की हदायत पर मरकज और पंजाब में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया है। कौमी वतन पार्टी के सूबाई चेयरमैन सिकंदर हयात खान ने कहा पेचीदा सूरत हाल में पीटीआई ने पहल की और इन हालात पर बात की, इसे खुशायन समझते हैं। ख्वाजा साद रफीक का पीटीआई को पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर विफाक में हुकूमत बनाने का मशवरा। कहते हैं मौजूदा कौमी असम्बली में किसी को कतई अक्सरियत हासिल नहीं। विफाकी हुकूमत की तश्कील तमाम जमातों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। पीटीआई हमायत याफ्ता आज़ाद अरकान पहल करें, पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर मरकजी हुकूमत बना ले। मुस्लिम लीग नून का कांटों का ये ताज अपने सर पर सजाने का कोई शुक नहीं। जावेद लतीफ़ ने कहा खुदा करे नून लीग ये फैसला कर ले कि जिसको मरकज में अक्सरियत दिलाई गई उसे जमात को हुकूमत बनाने का मौका दिया जाए। इससे मुल्क में इंतशार पैदा करने की मनसूबाबंदी नाकाम हो सकती है। जिस दिन फैसला कर लिया गया उसके अगले दिन बताऊंगा धांधली किस के लिए की गई। 8 फरवरी का मास्टरमाइंड कौन था? तहरीक इंसाफ का मुल्क भर में आज एहतजाज का ऐलान। शहर इक़्तिदार में पीटीआई को एहतजाज की इजाज़त ना मिल सकी। ज़िले इंतज़ामिया ने तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 का निफाज कर दिया गया, जबकि ज़िले इंतज़ामिया ने हदायत की कि शहरी किसी भी सियासी इज्तिमा का हिस्सा न बने। एहतजाजी सरगर्मियों में शरीक अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। एहतजाज लाहौर, कसूर, ननकाना साहब, नारोवाल गुजरात और हाफिजाबाद में किया जाएगा। गुजरावाला, मंडी बहाउद्दीन, शेखुपुरा और सियालकोट में भी एहतजाज होगा। लाहौर में एहतजाज हाईकोर्ट चौक और लाहौर प्रेस क्लब के बाहर किया जाएगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मौलाना भी यू टर्न लेने लगे। जनरल फैज़ का नाम गलती से ज़ुबान पर आ गया था। जनरल फैज़ ने नहीं उनके बाद आने वाले थे। इस बात को यहीं ख़त्म कर दे, मामले को मज़ीद नहीं बढ़ाना चाहता। सरबराह JUI का मुतालबा। मौलाना फजलुर रहमान ने निजी TV को इंटरव्यू देते हुए कहा PTI को तहरीक के ज़रिए हटाना चाहते थे। अदम एतमाद के पीछे जनरल बाजवा और दीगर थे। जनरल फैज़ को 2018 इलेक्शन में धांधली का सबब समझता हूँ। हर दौर में मुल्क की सियासत पर इस्टेब्लिशमेंट का किरदार रहा। पख्तूनख्वा समेत कहीं भी शफाफ नहीं हुए। अदलिया समेत पाकिस्तान के किसी भी इदारे पर एतमाद नहीं। PTI के साथ बातचीत ख़त्म होने का इंदिया भी दे दिया। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने मौलाना फजलुर रहमान के बयान की तरदीद कर दी। मौलाना फजलुर रहमान को हक़ाइक़ दुरुस्त करने का मशवरा। ज़राए के मुताबिक दोनों साबिक फ़ौजी अफसरान का कहना है कि जनरल फैज़ हमीद तहरीक अदम एतमाद से कई माह कबल ISI छोड़ चुके थे। जिस वक्त बानी PTI के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई गई उस वक्त वो कोर कमांडर पेशावर थे। जनरल फैज़ हमीद नवंबर 2021 में इस्लामाबाद से जा चुके थे। सबको आजमा लिया गया, हो सकता है इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए। नई हुकूमत चंद माह से ज्यादा नहीं चल सकती। पीर साहब पगारा की बड़ी पेशगोई। कहते हैं जीतने वाले परेशान, हारने वाले सड़कों पर हैं। तमाम पार्टियां सुकड़ कर सूबों तक महदूद हो गई। इलेक्शन ने साबित कर दिया मुल्क में कोई नेशनल लीडर नहीं है। फौज से इख्तलाफ का सोच भी नहीं सकते। फौज हमारी अपनी है, हम सोच भी नहीं सकते। जो हमारी फेडरेशन को संभाल रही है उस फौज से हम दूर हो, हम ये सोच भी नहीं सकते हैं। गाजा में देखो क्या हशर है, लोग जूते खा रहे हैं, मर रहे हैं। अगर ये हमारी फौज नहीं हो तो हमारा भी यही हशर होगा। तो हम नहीं चाहते कि हम ख्वार हों, ख़राब हों। खुदा के लिए जो ये देख रहे हैं हालात किस तरफ हमारे जा रहे हैं, इनको सोचना चाहिए। और ये 8-10 महीने से ज़्यादा हुकूमत चलनी भी नहीं है। हो सकता है अब फौज ने सबको आजमा लिया, अब आजमाने के लिए बच्चा क्या है, हो सकता है इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए। हमारी फौज को खुदा रहनुमाई फरमाए कि इस कौम के, इस आवाम के फ़ायदे के लिए सोचें। मज़ीद खबरों को बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे एक ब्रेक के बाद। सुपीरियर ग्रुप के तहत नवाब टाउन ड्राइव इन रोड लाहौर में जदीद सहूलियात से आरास्ता CMA हेल्थ केयर कॉम्प्लेक्स और हयात फार्मेसी का शानदार इफ्तिताह कर दिया गया। MD सुपीरियर ग्रुप और नई बात मीडिया नेटवर्क प्रोफेसर चौधरी अब्दुल खालिक ने इफ्तिताह किया। मज़ीद देखिए मोहम्मद अवैस की इस रिपोर्ट में।
सुपीरियर ग्रुप खिदमत इंसानियत में भी पेश जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता CMA हेल्थ केयर कॉम्प्लेक्स की एक और ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में MD सुपीरियर ग्रुप और नई बात मीडिया नेटवर्क प्रोफेसर चौधरी अब्दुल खालिक, ब्रांच डायरेक्टर रईस अहमद, मैनेजर ऑपरेशन रिजवान चट्टा, डायरेक्टर हयात फार्मेसी फरख फयाज, एडवोकेट जावेद अकरम, प्रोफेसर डॉक्टर GM खान, मुजाहिद राव और सईद शौकत अली समेत दीगर मेहमानों ने शिरकत की। इस मौका पर MD सुपीरियर ग्रुप और नई बात मीडिया नेटवर्क प्रोफेसर चौधरी अब्दुल खालिक ने कहा कि खिदमत इंसानियत के लिए इस ब्रांच का इफ्तिताह किया है। ये करीबी सोसाइटीज के लोगों को बेहतरीन इलाज की सहूलत फराहम करेगा। तमाम लोगों को सेहत की जो सहूलतें चाहिए, मयारी और बेहतरीन मेडिसन, वो सब इंशाल्लाह ताला CMA हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स हयात फार्मेसी जो है इंशाल्लाह यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। और जो VN है हमारे चेयरमैन साहब का, पिछले 14 साल से माशाल्लाह ये सफ़र हमारे जो पार्टनर्स हैं, फ्रेंचाइजीज़ हैं, उनके ताउन से और सुपीरियर के ताउन से इंशाल्लाह ये सफ़र जारी और सारी लेगा। ब्रांच डायरेक्टर रईस अहमद ने कहा कि लोगों को सस्ती और मियारी हेल्थ की सहूलियात के लिए हेल्थ केयर कॉम्प्लेक्स को शुरू किया है। हम चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने ये सिलसिला शुरू किया है। प्रोजेक्ट हेड मोहम्मद उबैदुर रहमान ने कहा कि लोगों की सहूलत के लिए फ्री मेडिकल कैंप भी लगाया है। हमारी पूरी कोशिश है कि लोगों की खिदमत की जाए और मिनिमम चार्जेस के साथ जो बेस्ट हम कर सकेंगे इंशाल्लाह उसके साथ इसको लेकर चलेंगे कॉम्प्लेक्स को, और इंशाल्लाह ताला इसको पूरी तरह से लोगों की खिदमत के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पे जो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं 16, 17, 18 यहाँ पे फ्री मेडिकल कैंप्स हैं। इसके अलावा 50% डिस्काउंट है अदर सर्विसेज पे एंड एडिशनल 10% डिस्काउंट है मेडिसिन पे। यहाँ पर आपको एस्थेटिक की एक अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, डेंटल क्लिनिक की अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, 24/7 ER। प्रोजेक्ट डायरेक्टर हयात फार्मेसी फरख फयाज ने कहा कि हम चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान के मिशन पर ही चल रहे हैं। नई ब्रांच का इफ्तिताह का मकसद भी यही है। इसी साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इतने कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो फ्रीक्वेंटली निकल रहे हैं, जिसके पीछे चेयरमैन साहब का एक विजन है कि हम स्प्रेड आउट करें, जगह जगह के ऊपर हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ जो हैं वो हम प्रोवाइड किए हैं। हमारे चेयरमैन साहब का विजन है स्पेशली, जिसके ऊपर हम लोग जो है वो चल रहे हैं और उनके विजन को आगे लेके चल रहे हैं। मेडिसिन, गायनी, ऑर्थोपेडिक, एस्थेटिक्स और डेंटल के माहिर डॉक्टर्स CMA लैब और मियारी अदवियात के लिए शहरी इस ब्रांच की खिदमत ले सकते हैं। कैमरामैन इरफान के साथ मोहम्मद अवैस, न्यूज़ लाहौर। आगे बढ़े आपको बताएं सरगोदा का नवाज शरीफ डिग्री कॉलेज, जहां तलबा की तादाद 60 और तदरीसी स्टाफ की तादाद 55 है। महकमा तालीम की अदम तवज्जो के बायस कॉलेज एक वीरान अमारत का मंजर पेश करने लगा। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद इमरान कुराया। कबल साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के नाम से मंसूब 120 कैनाल पर मुहित ये कॉलेज सरगोधा का दूसरा बड़ा डिग्री कॉलेज था, लेकिन सहूलतों के फुकदान की वजह से तलबा की बड़ी तादाद में इसे खैराबाद कह दिया है। ये रोड जो है ना ये टूट फूट का शिकार हो गया है। ठीक है, हम नवाज शरीफ कॉलेज में आते हैं तो हमारे गुजरने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। मैं नवाज शरीफ कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। इस रोड पर डकैतियाँ और चोरियाँ आम हो गई हैं। खुदारा इस रोड की तामीर की जाए। फैसलाबाद रोड के करीब झंग बाईपास पर तामीर होने वाली इमारत नाकस मटेरियल के इस्तेमाल की वजह से टूट फूट का शिकार हो चुकी है। इस वक्त कॉलेज में सिर्फ 60 तलबा ज़ेरे तालीम है, जबकि असातिज़ा समेत कुल स्टाफ की तादाद 55 है, जिनमें से 5 PhD, 10 MPhil और 12 असातिज़ा मुख्तलिफ मज़ामीन में आला डिग्रियों के हामिल हैं। कॉलेज के बाहर मरकजी शहरा खंडर बन चुकी है। कॉलेज की अपनी कोई ट्रांसपोर्ट नहीं, जबकि कॉलेज में साइंस लेबोरेटरी मौजूद नहीं और कंप्यूटर की लेबोरेटरीज में इंटरनेट तक नहीं। तलबा और वालिदैन ने वज़ीर आला पंजाब और कमिश्नर सरगोधा से मुतालिबा किया है कि सड़क की फौरी तामीर, मीठे पानी, इंटरनेट और ट्रांसपोर्ट समेत दीगर सहूलियात फराहम की जाएं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद इमरान गोराया, न्यूज़ सरगोधा। जामिया कराची में शोबा फिजियोलॉजी के तहत एक रोज़ा अनोखा पोल्ट्री शो का इनेकाद किया गया, जिसमें मुर्गियाँ, बतख, तितर, बटेर समेत मुख्तलिफ परिंदों की नुमाइश की गई और साथ तलबा को कम सरमायाकारी के जरिए पोल्ट्री के कारोबार की भी तजावीज़ दी गई। मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा न्यू शफकत अजीज़। कराची में फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट के तलबा की जानिब से पोल्ट्री एग्जीबिशन का इनेकाद। 9 एग्जीबिटर्स ने 50 से ज्यादा अक़साम के परिंदों की नुमाइश की। पोल्ट्री नुमाइश में शेखुल जामिया डॉक्टर खालिद इराकी ने भी दौरा किया और तलबा के इक़दाम को खूब सराहते हुए कहा, नुमाइश का मकसद तलबा को कम सरमाए में कारोबार की मालूमात देना है। बच्चों में पोल्ट्री इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर रही है और उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है, पर ये जो एक्टिविटी है बेसिकली तालिब इल्मों में और ख़ास तौर पे आप स्कूल के बच्चों को देखेंगे
उनको ख़ास तौर पे इनवाइट किया गया है। तलबा का कहना था नुमाइश का इनेकाद पोल्ट्री की अहमियत और बेहतर कारोबार के लिए तलबा को आगाह करना है। ऑर्गेनाइज करते हैं एग्जीबिशन ताकि ये सबको नो हाउ हो के ब्रॉयलर लेयर के अलावा भी डिफरेंट ब्रीड्स मौजूद हैं दुनिया में, जो कि हम ये एग्जीबिशन बहुत एजुकेशनल इसलिए है कि यहाँ पे हम डिफरेंट ब्रीड्स के बारे में बच्चों को बताते हैं। पोल्ट्री के हवाले से लगाए जाने वाले एक रोजा नुमाइश में मुख्तलिफ अक़साम की मुर्गियाँ, मोर, बटेर, तीतर समेत मुख्तलिफ परिंदे रखे गए। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फिकार के साथ शफकत अजीज, न्यूज़ कराची। आलमी अदालत ने इसराइल के खिलाफ इजाफी आर्जी इक़दाम का हुक्म देने से साफ इनकार कर दिया। न्यू केस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक लेंगे, हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, हमारे साथ रहिए।